जय हिंद बच्चों। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, दो आइडेंटिकल वाटर टैंक है जो कि किसी बिल्डिंग के हाइट एच पे रखे गए हैं। तो ये मान लो हमारे पास, थोड़ा नीचे रख लेते हैं इस बिल्डिंग को हम लोग। तो ये रहा हमारे पास सपोज बिल्डिंग, ये रहा हमारे पास सपोज, ये है कैपिटल एच हाइट का बिल्डिंग, ये है कैपिटल एच हाइट का बिल्डिंग। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो ये बन गया हमारे पास बिल्डिंग। नाउ इस बिल्डिंग के ऊपर हमारे पास दो टैंक रखे हैं। तो ये है टैंक नंबर 1 और ये है टैंक नंबर 2। ठीक है, 1 और 2। आइए, अब यहाँ पर हमारे पास 1 और 2 जो टैंक है, इसमें बोला गया है कि सेम हाइट तक लिक्विड भरा गया है, जिसकी वैल्यू दी गई है स्मॉल एच। तो स्मॉल एच दी गई है वैल्यू। अब बोला गया हमारे पास दोनों में आइडेंटिकल होल किए गए हैं स्मॉल रेडियस का, और जो कि साइड है बॉटम में है, और सेम इंटरनल रेडियस का एक पाइप कनेक्ट किया है टैंक 2 से। तो यहाँ से एक पाइप को कनेक्ट कर दिया टैंक 2 से। अच्छा, एंड दूसरे पाइप 2 का जो एंड है उसका उसको आपने ग्राउंड पे रख दिया है। तो ये पाइप 2 से जो एंड आया है वो ग्राउंड पे रखा गया है। अब बोला गया है कि 1 से जो टैंक को एम्प्टी करने में टाइम लगे T1 एंड T2, और H की कुछ वैल्यू दी गई है, तो दोनों का रेशियो निकालने बोला है। अब देख बेटा, यहाँ पे अगर आप याद रखें तो फ्लूइड में एक केस भी हम लोग करते हैं कि कंडीशन टू एम्प्टी या टैंक। ठीक है, तो वही का यहाँ भी करना है। तो अगर इस टैंक का ही बेसिकली हम लोग डायग्राम बनाए, तो ये है हमारे पास टैंक जिसमें पानी का लेवल कम होने वाला है। इसका रेडियस ए ले लिया, इसका रेडियस स्मॉल ए ले लिया, यहाँ से पानी बाहर निकलने वाला है। ठीक है, यह हाइट dy बाई डी टी भी आप रख सकते हैं या डी एच बाई डी टी भी रख सकते हैं। तो अगर एनर्जी कंजर्वेशन से जो मास कंजर्वेशन या इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अगर आप लिखना चाहें, तो फ्रॉम मास कंजर्वेशन या इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आप लिख सकते हैं A1V1 इक्वल्स टू AT/V2 A1। ठीक है, अब V1 की जगह पर क्या लिख सकते हैं बेटा हम लोग, जो टैंक है इस टैंक में पानी जो कम हो रहा है वो DH बाई डी टी है, तो DH बाई डी टी रख दिया। दैट शुड बी इक्वल टू स्मॉल a इंटू अंडर रूट ऑफ ट्वाइस इंटू जी इंटू एच के बराबर, स्मॉल एच के बराबर। अब आप चाहें तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो हम लोग लिख लिए डी टी टी, ठीक है, इसको लिख लिया इस साइड डी टी, इंटीग्रेशन इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पे आया डी एच बाई रूट ओवर ऑफ एच। बाकी सारे पार्ट कांस्टेंट है तो उसको मैंने रह दिया सी। तो यहाँ से अगर हम लोग सिंप्लीफाई कर लें तो टाइम का जो एक्सप्रेशन आ जाएगा, टाइम का एक्सप्रेशन, अब इनिशियल फाइनल वैल्यू भी इसमें रखनी है, तो एच आई से लिखकर एच फाइनल रख लेते हैं। तो टाइम का एक्सप्रेशन आ जाएगा हमारे पास 1 एच का पावर -1/2 का इंटीग्रेट कर दीजिए। तो जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा c अंडर रूट ऑफ एच आई माइनस एच फाइनल। ठीक है, इनिशियल माइनस अंडर रूट ऑफ एच फाइनल, ये हमारे पास इक्वेशन आ गया। अब आइए टैंक 1 के लिए लिखते हैं, फॉर टैंक नंबर 1। तो टैंक 1 लिखा, टैंक 1। तो अगर हम लोग टैंक 1 की बात करें तो टैंक 1 में हमारे पास क्या है बेटा, तो टैंक 1 में इनिशियल हाइट एच आई की तो वैल्यू एच है, बट जो फाइनल हाइट है वो तो उसके लिए ज़ीरो ही आ गया। तो फाइनल हाइट को आप ज़ीरो कर सकते हैं। ठीक है, यानी उस केस के लिए जो T1 लिखा जाए, क्योंकि T1 वैल्यू दिया है, तो अंडर रूट ऑफ एच के बराबर आया इक्वेशन नंबर 1। बट जैसे ही आप टैंक नंबर 2 पे आते हैं, टैंक 2, तो टैंक 2 के लिए तो फाइनल हाइट कहाँ पर आ गया, ये आया है फाइनल हाइट, मतलब उसको जो वाटर का फॉल होना है वो H प्लस कैपिटल H के बराबर है। तो इनिशियल हाइट जो था उसको तो आपने H रखा, बट जो इसमें फाइनल हाइट है या इनिशियल हाइट इसके लिए टोटल देखा जाए, सॉरी, तो इनिशियल हाइट इसके लिए देखा जाए तो इनिशियल हाइट स्मॉल h प्लस कैपिटल H है, स्मॉल h प्लस कैपिटल H है। बट जो फाइनल हाइट है वो तो इसके लिए कैपिटल H के बराबर है। अब आप, क्योंकि जो एक्सप्रेशन है हमारे पास कैपिटल H और स्मॉल h के बीच का रिलेशन दिया है, तो हम लोग एच आई को भी लिख सकते हैं। एच आई को आप लिख सकते हैं स्मॉल h प्लस 16/9 ऑफ h, यानी कि ये 25/9 आ जाएगा, यह आ जाएगा 25/9 h के बराबर। और जो h फाइनल है इसके लिए, उसकी वैल्यू आ जाएगी 16/9 h के बराबर। ठीक है, चलिए आते हैं। तो हमारे पास T2 का एक्सप्रेशन आया। T2 का एक्सप्रेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं,
दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। अच्छा, इनिशियल हाइट, तो इनिशियल हाइट 25/9 का स्क्वायर रूट कर दीजिए, तो 5/3 ऑफ अंडर रूट ऑफ एच माइनस 16/9 का आप सिंप्लीफाई कर दिए तो 4/3 ऑफ अंडर रूट ऑफ एच। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो यह आया सी अंडर रूट ऑफ एच बाई 3 के बराबर। तो जैसे ही आपने T1/T2 कर दिया, T1/T2 का मैग्नीट्यूड कर दिया T1/T2, तो इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 3, तो फाइनल आंसर इसका हो जाएगा 3 के बराबर।